राधा स्वामी जोगावे सोई करे काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जाने जो जाने सो पार बहुरन जग में जन्म राधा स्वामी गाहे कर जन्म सुफल करे यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुत राधा निरखने और न कोई लग सके शोभा अगमय मुक्त रूप जाधारिया राधा स्वामी बिना मेरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव पहुँचागे बारंबार करूँ प्रणाम सात गुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जोगारे अनाम शांत स्वरूप छोड़ने धाम आई भोजन नावन गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुर देवताई भार्म से दिया बचाई कोटे कोटे करू वंदना हर वखर राधा स्वामी मिले गए खोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे प्यारी वेद कथे वनकारी विचारी सात पुरुष चौथे पदवासा शांतन का वहाँ सदा विलासा सुघर गर साया गुरुपुरे बीन बजे यहाँ अचरज दूरे आगे अलख पुरस दरबारा देखा जाए सोरठ से सारा इस पर अगम लोक
एक न्यारा। शांत सूरत कोई करत बिहारा। कहाँ से घर से अटल अटारी। आधारभूत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी। रस अनामी जाय समानी। अरू बंदगी राधा स्वामी आगे। न परताप जीव बहु जागे। अरू बंदगी पिता प्यारे आगे। न परताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सूरत घर खोजरी रे तो मिलन मिली। सूरत घर खोजरी रे तो मिलन मिली। शब्द घर सोचरी चढ़े महल चली। शब्द घर सोचरी चढ़े महल चली। चंद्र पद पाए अली ऋतु शरद खिली। चंद्र पद पाए अली ऋतु शरद खिली। घूम कर जाए अड़ी तिल घोट बिंदु। घूम कर जाए अड़ी तिल घोट बिंदु। धुन धाम रली गई गगन गली। धुन धाम रली गई गगन गली। या संग खेली सब कर्म दली। या संग खेल रही सब कर्म दली। बस्ती तन छूट गई खिल कमल कली। बस्ती तन छूट गई खिल कमल कली। गुण इंद्री त्याग गई जड़ काल हिली। गुण इंद्री त्याग गई जड़ काल हिली। राधा स्वामी ध्यान धरी बिसरू नहीं एक पली। राधा स्वामी ध्यान धरी बिसरू नहीं एक पली। सूरत घर खोजरी रे तो मिलन मिली। चल अब सजनी पिया के देश मिले अब गुरु से करे आदे। मिले अब गुरु से कर आदे। चले अब सजनी पिया के देश। लखो फेर घट में पद जाए से। लखो फेर घट में पद जाए से। थक जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश। थक जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश। गई नाही उनकी वहाँ को छपे। गई नाही उनकी वहाँ को छपे। हार कर बैठे गौर गणेश। हार कर बैठे गौर गणेश। आलन मारा गए कर केस। आलन मारा गए कर के।
संत बेन किया न घट पर वेश संत बेन किया न घट पर वेश रहे साब कैदी माया देश रहे साब कैदी माया देश बचे नहीं भोगे काल कलेश बचे नहीं भोगे काल कलेश मिले जो सतगुरु कहे संदेश मिले जो सतगुरु कहे संदेश मिट फिर काल कर्म काले मिट फिर काल कर्म काले घर आब सूरत हंसा भेष घर आब सूरत हंसा भेष हाल की तोड़े दिए सबने हाल की तोड़े दिए सबने हुआ में राधा स्वामी दर दर बेस हुआ में राधा स्वामी दर दर बेस हुए आब राधा स्वामी मेरे खेस हुए अब राधा स्वामी मेरे खेस चले आब सजनी पिया के दे मिले आब गुरु से करे आदे मिले आब गुरु से करे आदे चले आब सजनी पिया के दे सेवक प्यारा उमगत आया सेवक प्यारा उमगत आया सतगुरु चरणन आरत लाया सतगुरु चरणन आरत लाया निर्मल मन चेत थाल सजाया निर्मल मन चित थाल सजाया कोमल मानी ज्योत जगाया कोमल मानी ज्योत जगाया गुरु दर्शन कर अतिहार खाया गुरु दर्शन कर अतिहार खाया राधा स्वामी चरणन प्रीत बढ़ाया राधा स्वामी चरणन प्रीत बढ़ाया उमंग उमंग धोन नाम सुनाता उमंग उमंग धोन नाम सुनाता राधा स्वामी राधा स्वामी ये बेच गाता राधा स्वामी राधा स्वामी ये बेच गाता परम भरम सब दूरे कराए कर्म भरम सब दूरे कराए माया काल दो सोलबाए माया काल दो सोलबाए बहरे हुई ने जब भाग बढ़ाए बहरे हुई ने जब भाग बढ़ाए बीते प्रतीत ही मैं छाए बीते प्रतीत ही मैं छाए झेलत विगसत गुरु के पासा खेलत विगसत गुरु के पासा मन और सूरत चरण निवासा मन और सूरत चरण निवासा क्या सेवा सेवा में करने जोगा क्या सेवा सेवा में करने जोगा सतगुरु दया मिटे सब रोगा सतगुरु दया
मिटे सब रोगा। छिन छिन महिमा राधा स्वामी गाऊं, छिन छिन महिमा राधा स्वामी गाऊं। आरती करहिए प्रेम बढ़ाऊं, आरती करहिए प्रेम बढ़ाऊं। प्रेम नगर का खुला द्वारा, प्रेम नगर का खुला द्वारा। दर्शन पाई राधा स्वामी सारा, दर्शन पाई राधा स्वामी सारा। अब ये है आरती की पूरी, अब ये है आरती की पूरी। राधा स्वामी पास रहूं तज दूरी, राधा स्वामी पास रहूं तज दूरी। सेवक प्यारा उमगत आया, सेवक प्यारा उमगत आया। सतगुरु चरणन आरत लाया, सतगुरु चरणन आरत लाया। मेरे सतगुरु जग में आए, भवसागर जीव चिताए, भवसागर जीव चिताए। मैं तो उमंग उमंग गुण गातारी, मैं तो उमंग उमंग गुण गातारी। सत्संग कर प्रीत जगाई, सत्संग करे प्रीत जगाई। सेवा करे प्रेम बढ़ाई, सेवा करे प्रेम बढ़ाई। मैं तो नित नेत चरण दया तारी, मैं तो नित नेत चरण दया तारी। मेरे कर्म भरम सब काटे, मेरे कर्म भरम सब काटे। गुरु चरण वही मैं चाटे, गुरु चरण वही मैं चाटे। अब काल न मोहे सता तारी, अब काल न मोहे सता तारी। घट में नेत पूजा करता, घट में नित पूजा करता। चरण कमल में धरता, चरण कमल में धरता। लगना में शब्द बजाता, लगना में शब्द बजाता। आरत की उमंग उठाई, आरत की उमंग उठाई। सामा सब लेकर आई, सामा सब लेकर आई। गुरु सन्मुख आरत गातारी, गुरु सन्मुख मुख आरत गातारी। गुरु दया दृष्ट आवकीनी, गुरु दया दृष्ट आवकीनी। मेरी सूरत हुई लोलिनी, मेरी सूरत हुई लोलिनी। मैं तो हुआ प्रेम रंग रातारी, मैं तो हुआ प्रेम रंग रातारी। करमी जेब अंधे धोंधे, करमी जेब अंधे धोंधे। सब फंसे काल के फंदे, सब फंसे काल के फंदे। बिन सतगुरु कौन बचातारी, बिन सतगुरु गुरु कौन बचातारी। जो चाहो अपन उधारा, जो चाहो अपन उधारा। गुरु चरण न धरो
प्यारा गुरु चरण धरो प्यारा जग जीवन आँख सोना तारी जग जीवन आँख सोना तारी गुरु प्रेमी जीव प्यारे गुरु प्रेमी जीव प्यारे गुरु चरण शरण आधारे गुरु चरण शरण आधारे मैं तो उन संग प्रीते बड़ा तारी मैं तो उन संग प्रीते बड़ा तारी गुरु दर्शन पर वाले जाऊं गुरु दर्शन पर बल जाऊं शोभा में कस कस गाऊं शोभा में मैं कस कस गाऊं मैं तो तन मन बारे धरा तारी मैं तो तन मन बारे धरा तारी गुरु दया करी अब भारी गुरु दया करी अब भारी सोत सहस कमल पग धारी सोत सहस कमल पग धारी घंटा और शंख बजा तारी घंटा और शंख बजा तारी सोते वहाँ से चली अगाड़ी सोते वहाँ से चली अगाड़ी अब पहुँची गुरु दरबारी अब पहुँची गुरु दरबारी धुन मृदंग गरज सोना तारी धुन मृदंग गरज सोना तारी सुन में जाए किए आसन नाना सुन में जाए किए असनाना धुन मुरली गुफा पहचाना धुन मुरली गुफा पहचाना सतपुर में बीन बजा तारी सतपुर में मैं बीन बजा तारी तेरे अलख अगम को निरखा तेरे अलख अगम को निरखा धर आदे अनादि परखा धर आदे अनादि परखा राधा स्वामी चरण समातारी राधा स्वामी चरण समातारी राधा स्वामी पुरस अपारा राधा स्वामी पुरस अपारा मुझ नीच अधम को तारा मुझ नीच अधम को तारा मैं तो छिन छिन महिमा गातारी मैं तो छिन छिन महिमा गातारी मेरे उमंग उठत दिन राती मेरे उमंग उठत दिन राती निज चरण प्रेम सोते राती निज चरण प्रेम सोते राती मैं तो दास सन दास कहा तारी मैं तो दास सन दास कहा तारी मेरे सतगुरु जग में आए ओ सागर सागर जीव चिताए मैं तो उमंग उमंग गुण गातारी मैं तो उमंग उमंग गुण गातारी ओ सागर जीव चिता सुरतिया सुनते रही धुन शब्द ने रखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द ने रखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही संत बचन बचन को गुणती हरदम संत बचन को गुणती हरदम शब्द का करत
विचार शब्द का करत विचार शब्द का करत विचार सुरतिया सुनत रही लोन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही घट का भेद दिया नहीं कोई घट का भेद दिया नहीं कोई खोजत रही सबसे हर बार खोजत रही सबसे हर बार खोजत रही सबसे हर बार सुरतिया सुनत रही लोन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही साध मिले जब गुरु के भेदी साध मिले जब गुरु के भेदी उन कहा संत मत सार उन कहा संत मत सार उन कहा संत मत सार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही जुगति करती अभ्यासाले जुगति करती अभ्यासा मन और सुरत समार मन और सुरत समार मन और सुरत समार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही मन में पूरी शांत न पाई मन में पूरी शांत न पाई आई गुरु दरबार आई गुरु दरबार आई गुरु दरबार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही सुन सुन भेद मगन हुई मन में सुन सुन भेद मगन हुई मन में घट में पाया मार्ग सार घट में पाया मार्ग सार घट में पाया मार्ग सार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही निश्चय चित होए सुरत लगाई निश्चय चित होए सुरत लगाई हर के रही सुन धुन झनकार हर के रही सुन धुन झनकार हर के रही सुन धुन झनकार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही अभ्यास करूं मैं घट में नित अभ्यास करूं मैं घट में प्रीत प्रतीक समार प्रीत प्रतीक समार प्रीत प्रतीक समार सुरतिया सुनत रही आरती करे राधा स्वामी रिझाऊं आरती करे राधा स्वामी रिझाऊं पाऊं उनकी मेरे अपार पाऊं उनकी मेरे अपार पाऊं उनकी मेरे अपार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही काल जीत जाऊं भौ जल पारा काल जीत जाऊं भौ जल पारा राधा स्वामी चरण करूं दीदार राधा स्वामी चरण करूं दीदार दादा प्यारे
हमारे चरण करो दीदार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही दर्द भरी रहे निसदे न चेत उदास सुरतिया दर्द भरी रहे निसदे न चेत उदास मेरे दया सत गुरु से मांगत चाहत चरणन वास मेरे दया सत गुरु से मांगत चाहत चरणन वास मन माया से नित प्रति जूझे मन माया से नित प्रति जूझे शरण बिना कोई और न आस शरण बिना कोई और न आस सत्संग बचन सारही धारत नाम जपत निस्वास सत्संग बचन सारही धारत नाम जपत निस्वास अपनी सेवा करत कमाई अपनी सेवा करत कमाई अपनी सेवा करत कमाई गुरु का धर विश्वास गुरु का धर विश्वास तज जग का व्यवहार असारा रहती गुरु के पास तज जग का व्यवहार असारा रहती गुरु के पास मगन हो चित जोड़त धुन से मगन हो चित जोड़त धुन से निरखत घट पर कास निरखत घट पर कास घंटा शंख और गरज सुनावत सुन में लखती चंद्र उजास घंटा शंख और गरज सुनावत सुन में लखती चंद्र उजास भमर गुफा सतलोक शब्द सुन भमर गुफा सतलोक शब्द सुन अलख अगम जाए किया निवास अलख अगम जाए किया निवास राधा स्वामी चरण ध्यान धर मगन हुई पाई अमर लीला राधा स्वामी चरण ध्यान धर मगन हुई पाए अमर लीला दीनहीन होए आरत धारी दीनहीन होए आरत धारी राधा स्वामी चरण हुई निज दास राधा स्वामी चरण हुई निज दास सुरतिया दर्द भरी रहे निसदे न चेत उदास सुरतिया दर्द भरी रहे निसदे न चेत उदास। सार वचन वार्तिक भाग 2। परम पुरुष परम पिता स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दफा 255, जो पतिव्रता स्त्री है वह सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती और सबको नामर्द समझती है, यानी नपुंसक जानती है, बल्कि अपने माँ बाप की भी प्रीत भूल जाती है। ऐसे ही जो सतगुरु के सेवक हैं उनको भी चाहिए कि सिवाय अपने सतगुरु के और किसी को अपना मालिक और मुक्तिदाता न समझे। और जो पिछले संत हुए हैं उनको जब तक माने कि जब तक उनको अपने भक्त के पूरे गुरु नहीं मिले, और जब सतगुरु मिल जावें फिर पतिव्रता की तरह
जो कुछ समझे उन्हीं को समझे और दूसरे पर भाव न लाए। दफा 256। जो कि बिचौलिया होते हैं वह सगाई और शादी कराकर स्त्री और पुरुष को मिला देते हैं और उस स्त्री को समझाते हैं कि देख, तू सिवाय अपने पति के और किसी से प्रीत मत करियो और हमसे भी इतनी ही प्रीत रख कि जैसे औरों से बरतती है। इसी तरह गुरु नानक और पिछले संत हुए कि उन्होंने बिचौलिए का काम किया, यानी अपने वचन और ग्रंथों में लिख गए हैं कि पूरे सतगुरु का खोज करके उनकी शरण पढ़ो। जिन्होंने उनके वचन माने और सतगुरु पूरा खोज कर उनकी शरण ली, उनको चाहिए कि अब सतगुरु को ही अपना मालिक और पति समझे। प्रेम पत्र आसमी भाग 6। परम पुरुष परम पिता हजूर महाराज फरमाते हैं, दफा 6। ऐसी हालत जीवों की देखकर कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने अति दया करके संत सतगुरु रूप धारण किया और सहज जुगत जीव के उद्धार की सुरत शब्द मार्ग की कमाई से प्रकट की। दफा 7। हरचंद सुरत और मन का घट में चढ़ाना शब्द के वसीले से कुछ आसान काम नहीं है, यानी इसके वास्ते भी वैराग्य संसार और उसके भोगों से और गहरा अनुराग चरणों में संत सतगुरु और कुल मालिक राजस्वामी दयाल के दरकार है। लेकिन निहायत दया करके और जीवों को बलहीन और लाचार देखकर ऐसी मौज फरमाई है कि जो कोई इस अभ्यास को जिस कदर उससे बन सके बराबर करे जावेगा तो राजस्वामी दयाल अपनी खास मेहर और दया के साथ उसको 84 से बचाकर ऊंचे और सुख स्थानों में बासा देंगे। और 2 या 3 बार जब जब संत सतगुरु इस लोक में प्रकट होंगे, उसको नरदेही देकर और संत सत्संग में शामिल करके और कमाई करा के निज घर में पहुंचाते हैं। दफा 8। ऐसी भारी दया जीवों पर आज तक कभी नहीं हुई और न किसी दूसरे की ऐसी ताकत है कि इस किस्म की दया कर सके। यह काम कुल मालिक और सर्व समर्थ राजस्वामी दयाल का है कि अपनी मौत से जैसे चाहें आसान से आसान तरकीब के साथ जीवों का उद्धार फरमावे। किसकी ताकत है कि इस दया का शुक्राना अदा कर सके या उनकी दया और बख्शिश के मुआफिक करनी कर सके। दफा 9। अलावा इसके कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने और एक निहायत आसान तरकीब जीवों के उद्धार के वास्ते जारी फरमाई कि जिससे हर एक किस्म का जीव चाहे उससे सत्संग और अभ्यास भी कम बनता होवे या जैसा चाहिए कि दुरुस्त न बन सके तो भी वह थोड़ी बहुत दया और उसके माफिक उद्धार का अधिकारी हो सकता है, यानी उसके उद्धार का सिलसिला जारी होकर एक दिन वह ध्रुव मुकाम में पहुंचने के लायक बन सकता है। दफा 10। वह आसान तरकीब यह है कि जीव कुल मालिक राजस्वामी दयाल और संत सतगुरु के सत्संग की महिमा सुनकर उनके चरणों में थोड़ी बहुत प्रीत लावें और मोहब्बत का नाता उनसे और उनके सत्संग में जोड़ें। जिस कदर प्रीत जिसको चरणों में और सत्संग में आवेगी, उसी कदर उसके अंतर में सफाई होती जाएगी और नाम यानी हृदय में चरण बसते जावेंगे, यानी याद बढ़ती जाएगी। दफा 11। यह प्रीत आहिस्ते आहिस्ते दुनिया की अन्य प्रीतों को घटावेगी और बढ़ती बढ़ती इस कदर तरक्की पकड़ेगी कि चरणों का गहरा प्रेम जीव के हृदय में पैदा हो जाएगा और सब तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटाकर एक दिन इस धाम में पहुंचावेगा। दफा 12। जिसके हृदय में थोड़ी से थोड़ी भी प्रीत राजस्वामी दयाल और संत सतगुरु की पैदा हुई है, वह भी 84 से बचा लिया जाएगा और सुख स्थान में बासा पावेगा और 3-4 जन्म संत सतगुरु की मौज और दया से धारण करके वह भी एक दिन इस धाम में पहुंचा दिया जाएगा। दफा 13। अब ख्याल करो कि लोग दुनिया में अनेक जगह और अनेक जीवों से
किसी न किसी दर्जे की प्रीत कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत प्रीत रास में दयाल और संत सतगुरु के चरणों में लाना कुछ मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि प्रीत करना और उसके माफिक व्यवहार बरतना वे अच्छी तरह से जानते हैं। दफा 14। अब गौर का मुकाम है कि राजस्वामी दयाल ने किस कदर आसान तरीका अलावा सत्संग और अभ्यास के वास्ते उद्धार आम जीवों के जारी फरमाया है। जो जरा भी दीनता के साथ प्रीत करे वही उद्धार का अधिकारी हो सकता है। दफा 15। सिवाय इसके और ज्यादातर दयाकुल मालिक राजस्वामी दयाल ने इस तरह पर फरमाई है कि जो कोई उनसे या संत सतगुरु से प्रीत न कर सके, लेकिन उनके सच्चे सत्संगी यानी प्रेमी सेवक से किसी तरह पर प्रीत करे, यानी रिश्तेदार होकर अपने रिश्ते के मुआफिक मोहब्बत करे या उसकी भक्ति देखकर परमार्थी प्रीत करे, तो उसकी प्रीति का फल उसको थोड़ा बहुत वैसा ही मिलेगा जैसा कि राजस्वामी दयाल के चरणों में प्रीत करने से हासिल होता है। अब इस दया का विचार करो कि कहीं बार पार नहीं है कि बगैर करनी के भी जीवों को मेहरी जीवों के गोल में शामिल करके आइंदा को विशेष मेहर और दया यानी पूरे उद्धार के लायक बनाते हैं। ऐसी मेहर जीवों पर कभी नहीं हुई और न कोई दूसरा सिवाय कुल मालिक राजस्वामी दयाल के कर सकता है। दफा 16। जो कोई इस कदर आसानी और निहायत दर्जे की दया की जो जीवों पर इस जमाने में फरमाई गई है कदर न करे और बख्शिश न लेवे, तो जानना चाहिए कि वह जीव अभागी है। और जो जीव के कुल मालिक राजस्वामी दयाल या उनके सत्संगियों से बजाय भाव और प्रीत करने के विरोध रखे या उनकी निंदा करे, तो उनको जानना चाहिए कि वह महाअभागी है और इस जन्म में और आइंदा महा कष्ट और कलेश भोगेगा। मगर फिर भी दया उसको थोड़ा बहुत दंड पाने के बाद सच्चे रास्ते पर लाकर उद्धार का अधिकारी बना देगी। वचन महाराज साहब। वचन 3। जिस्म में सूरत की मुख्यता, जो अवतार जिस मुकाम तक के उसके पट खुले हुए हैं वहां तक और जीवों को पहुंचा सकता है। इस जिस्म में 3 चीजें साफ दिखलाई देती हैं। अव्वल माया जो बेहिस व हरकत है। दूसरे मन जिसमें हिलोर और ख्याल पैदा होता है। तीसरे सूरत चेतन। अब इस सूरत की ताकत का ख्याल करना चाहिए कि जहां यह कुल्ला फोड़ती है, तमाम शक्तियां और ताकतें मौजूद होकर इस देह के बना हुआ समाल में मदद देती हैं। इस सूरत धार ही की मौजूदगी से हुस्न चेहरे और अंगों पर जो मिसल आईने के हैं नमूदार हैं। जब वह धार खिंची आती है, तमाम हुस्न चंद घंटों में ही गायब हो जाता है, बल्कि चेहरा भयानक हो जाता है। इस देह में चंद चक्र जिनको सेंटर कहते हैं साफ मालूम होते हैं। जैसे पाखाने का मुकाम जहां इंद्री से पैदाइश है, इंद्री जहां से पैदाइश है। नाभि यानी परवरिश का मुकाम, हृदय, कंठ और छठा चक्र। इसके ऊपर दिमाग में भूरा मग्ज और सफेद मग्ज है। संत कहते हैं इन मग्जों में भी दर्जात हैं और सूरत छठे चक्र में बैठकर जो के मरकज दोनों तिलों का है, इस देह और दुनिया की कार्रवाई करती है। जब स्वप्न के वक्त किसी कदर सिमटाव सूरत का हो जाता है, तो तमाम दुख सुख देह और दुनिया का बिसर जाता है। अगर घर में मौत भी हो गई हो तो वह रंज उस वक्त नहीं व्यापता।
वो उस हालत में दुख सुख मौजूद है, मगर ताकत निस्बत यहाँ के ज्यादा है। वे अपने ख्याल से जो कैफियत चाहे सो पैदा कर सकता है, और जब सूरत गहरी नींद के मुकाम पर पहुंचती है तो फिर और भी ज्यादा आराम मिलता है। जबकि सूरत के एक एक जर्रे में जैसा कि जवान वगैरह पर इस कदर रस और स्वाद है कि लोग उसी में अटक जाते हैं, तो फिर सूरत की बैठक पर और भंडार में जहां से कि सब सुरतें आई हैं, किस कदर भारी रस और सरूर होगा। अब हर एक जीव को मुनासिब है कि इस भारी रचना का हाल देखकर हर एक चीज इसमें एक हालत में कायम नहीं रहती। विचार करे कि आया कोई ऐसा मुकाम भी है जो हमेशा एक हालत में रहे और जहां पहुंचकर जीव को अमर सुख मिले। इस दुनिया में दुख सुख तब्दीली सूरत और हालत की वजह से होता है, और जहां इसकी सूरत यानी तवज्जो की धार ज्यादा आती जाती है, उसकी तब्दीली में इसको दुख सुख होता है। लेकिन जहां तक माया की मिलौनी है वहां तक यह तरकीबी बराबर होती रहेगी। इसलिए चैतन्य देश में जहां तगईपुर और तबद्दुल नहीं है, पहुंचकर असली सुख पाने का जतन हर शख्स को जरूर है। दफा 2, गौर करने से मालूम होगा 2 तरह की शक्तियां इस रचना में काम कर रही हैं। मसलन सूरज में 2 शक्तियां जाहिर हैं। एक तो वह कि जिससे उसकी गर्मी और रोशनी पैदा कर बवसीले उसकी किरणियों के यहाँ आती है, और दूसरी शक्ति से वह जमीन और तमाम सैयारों को अपनी तरफ खींचता है। और जिस शक्ति के सबब से वह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसी तरह हमारे जिस्म में भी 2 धारें आ रही हैं। एक धार बाहर 9 द्वारों में होकर फैल रही है और दूसरी अंतर में खींचने वाली है। इसी खींचने वाली धार के वसीले से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां से वह रमा होती है। अब धार के साथ धुन भी हो रही है। इसी को अनहद और आवाजें आसमानी कहा है। संत मत में इस धुन का भेद और तरीका उसको पकड़कर चलने का बताया जाता है। कुल मालिक का नाम राधा स्वामी है। यह नाम फर्जी किसी का धरा हुआ नहीं है। इसको मालिक ने आप इस वक्त में प्रकट किया है। नाम 2 तरह के हैं। एक वर्णात्मक जो फर्जी नाम चीजों का रख लिया जाता है, मगर उस चीज में और नाम में कुछ तब्दुल नहीं, जैसे रोटी। दूसरे ध्वन्यात्मक जिस नाम में और कोई नामी से ताल्लुक जाती है, जैसे घंटे से जो आवाज निकलती है उसको घन और टन वगैरह कहकर जाहिर किया। इस तरह संतों ने अंतर में सुनकर राधा स्वामी नाम प्रकट किया। इसके अर्थ हैं कि राधा यानी उलटाने वाली धार और स्वामी यानी भंडार, और हर एक जगह धार और भंडार से ही रचना होती है। जैसे सूरज भंडार है और किरणियां जो यहाँ रचना करती हैं धार हैं, इसी तरह हर चीज का ख्वाब छोटी हो या बड़ी धार और भंडार है। आवाज के साथ सूरत का इश्क जाती है। जैसे जहां गाना उम्दा होता है तो हर कोई जरा ठहर कर उसको सुनता है। शब्द की महिमा अगरचे सब मतों में है, मगर उसका पूरा भेद और आसान जुगत सुनने की सिर्फ राधा स्वामी मत में है। उसको समझकर अभ्यास किया जाए तो एक दिन रसाई मालिक कुल के धाम में हो जाएगी और उसका दर्शन प्राप्त होगा। इसी की चाह सबको उठाना चाहिए। दफा 4, जीवों की हालत में सूरत 6ठे चक्र में बैठी है और वहां से मन के घाट पर धार उतरकर इंद्रिय द्वारा इस देश में कार्रवाई कर रही है। इस सूरत में मन के मुकाम से धारें रवा होती हैं और ऊपर के पट सब बंद रहते हैं, लेकिन जिस किसी के ऊपर के पट खुले हों और दयाल से सीधी धार आती हो उसको संत अवतार कहते हैं, और जो धार सीधी ब्रह्मांड से आती हो उसे ब्रह्म का अवतार कहते हैं। जैसे कि समुद्र में से जो लहर उठकर कोसों तक जमीन पर जाती है, हर समुद्र की कार्रवाई वैसी ही जारी है जैसी कि पहले थी,
मगर वह लहर समुद्र से जुदा नहीं है और उसके खवास भी वही होंगे जो समुद्र के। इसी तरह संत कुल मालिक के अवतार हैं और उनका दर्शन कुल मालिक का दर्शन है। जो अवतार जिस मुकाम तक कि उसके पट खुले हुए हैं वहां तक और जीवों को पहुंचा सकता है। राधा बार बार करूं विनती राधा स्वामी दया करो राधा मेरे चित चरण लागे जन्म जन्म रही भोल में नहीं पाया काल करम के जाल में रही भोगत खेला जगत जीव भर मत फेरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी फेरे रही सब मन की धानी भाग्य जगा मेरा देखा मेरे सत गुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे वेद जनाई ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी ना संत पावे नहीं सोते शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई है अनुराग जगाई के दर पहुँचो भाई संग कर सार रस में पिया भाई मलदा गुरु चरण में मन शांत उठे बेकल रहो कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित रहू कहे मन चिरकाई चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम निरखत चले आवे निज घर वासा ये आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा मैंने सुनो कृपा करो निज चरण निवासा न कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी कर करो गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी कर करो गावत रहूं नित राधा स्वामी कर करो गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करो विनती राधा स्वामी
आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता प्यारे चित चरण लागे बार बार कर जोर कर सविनय कर हो पुकार साध सहक मोहे देवनितार गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरुष आदे राधा स्वामी परम पितो में तुम सदा बार बार बलि जाऊं मन मन बारू चरण पर मुखरे में गाऊं महरे करी जस कृपा करे धान्य धन्य गुरुदेव दया सिंह पूरन धनी लेत करो तुम सेवा आचरण भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ जहाँ तुम आन कर आवरा को नित साथ दीन दयाल कृपा निधि नाम क्रोध मद लोभ राम विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम्हारे विनय और न दूसरा भाव करो दया पर ध्यान मगर इति बिलम जो दया करो मेरे साहिया देयो प्रेम की दात दुख सुख कुछ जापे नहीं रूट सब उत्पा दया करो मेरे साहिया देयो प्रेम की दात दुख सुख कुछ जापे नहीं रूट सब उत्पन्न मार कर जोर कर स्वामी मैं कर हूँ पुकार साध संग मोहि देवनित परम पिता दात दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी किसी भमर में रही दिगमिगाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी
वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन देख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फिरा मारा से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत घोड़ा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी मारा हूँ दर्शन को मेरे सतगुरु हरो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी रहु नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तो भरा और तुम मेरी हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी यहाँ बीज चाहे ले जा करके रख दो यहाँ बीज चाहे ले जा करके रख दो रखता रहूँगा तो मेरा स्वामी रखता रहूँगा तो मेरा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझे को तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझे को मेहरबानी का शुक्रिया।